हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग करना। आज के इस वीडियो में हम एकदम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताएंगे, जो कि आप एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को तो समझिए कि आप कोई भी बहुपद का भाग हो आप चुटकियों में बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है x-2 से भाग देना है 4x² प्लस 5x-8, यानी कि इसको हम बोलते हैं बहुपद का भाग और ये इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको बड़ा बहुपद बोला जाता है, इसको छोटा बहुपद, यानी कि बड़ा बहुपद में हम क्या करते हैं, छोटे बहुपद से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बना रहे हैं, तो इधर हम रफ करेंगे, ध्यान से आप समझ जाइएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे 4x² में इस x से भाग देंगे, यानी कि हर एक बड़ा वाला पद में का शुरू वाला पद और छोटे वाले बहुपद का शुरू वाला पद में से हम भाग देते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 4x² है, इसमें हम भाग देंगे x से। ठीक है, तो यानी कि 4x² बटा x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एक स्टेप और लिखेंगे, 4 गुणे x का स्क्वायर है, तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं x गुणे x, क्योंकि जिसका पावर जितना होता है उसे उतना बार हम मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। बिल्कुल, और बटा में एक x है तो एक x लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x से x कट जाएगा, अब क्या बचेगा 4 गुणे x, 4 में x से गुणा करेंगे, सिंपली होगा 4x। क्या होगा जी, 4x होगा। अब इस 4x को आप यहाँ पर लिख दीजिए भागफल में। ठीक है, अब इसी 4x से x-2 से गुणा करना है, जितना आएगा यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x-2। अब देखिए 4x में x से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 4x²। आप बोलिएगा सर 4x² कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जब दोनों का बेस सेम होता है, कहने का मतलब यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x है और बीच में यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो पावर दोनों का जुट जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसका भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो यानी कि x का पावर और 1 और यहाँ पे x का पावर 1, एक एक क्या हो जाएगा 2, जो कि वही हमने x का पावर 2 लिखा है। ठीक है, फिर माइनस 4x में अब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। क्या होगा, 8x हो जाएगा। अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाता है, अब यहाँ पे एक दूसरे का चिन्ह को अपोजिट किया जाता है, जो प्लस में होता है चिन्ह उसे माइनस में किया जाता है, जो माइनस में होता है उसे प्लस में किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, जब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर क्या देंगे माइनस, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो देंगे प्लस। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर ये चिन्ह दे देते हैं तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसका वैल्यू अब खत्म हो गया, क्योंकि अब इससे हमको कोई लेन देन नहीं है जो बीच वाला चिन्ह है। अब हमें जो भी काम करना है इस वाले चिन्ह से करना है और ऊपर वाले चिन्ह से। ठीक है, तो ऊपर देखिए कुछ नहीं है, चिन्ह क्या है प्लस, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस, यानी कि 4x² में से 4x² घटेगा तो ये कटेगा। ठीक है, यानी कि 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि 5x में 8x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13x, माइनस का 8 ऊपर है तो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। चलते हैं अब दूसरा स्टेप की तरफ, ध्यान से देखिएगा, दूसरा स्टेप चालू हो गया। अब 13x में हम भाग देंगे x से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 13x/x। अब देखिए x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, अब बोलिएगा सर 13 बच रहा है। अब 13 को हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे साइन कुछ देंगे, जी हाँ साइन प्लस का देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो क्या है, समझिए वो प्लस में है, इसलिए हम प्लस दिए हैं। ठीक है, अब इसी 13 में x-2 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखिए x-2, अब गुणा करते हैं 13 में x से तो सिंपली 13x होगा माइनस, फिर 13 में 2 से गुणा करेंगे होगा 26। अब इस वाले भाग को सिंपली आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ पे चिन्ह को अपोजिट करना है, तो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, और माइनस है यहाँ पे तो क्या होगा प्लस। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 13x में से 13x घटेगा तो ये वाला भाग कटेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस में गुणा होगा तो ये होगा माइनस, यानी कि
26 में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 18। क्या हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। 18 क्या आपका बच गया है, ये आपका रिमाइंडर, यानी कि शेषफल हमारा 18 बच के आ गया है। आई होप कि ये बहुपद का भाग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।